नमस्कार दोस्तों, आर टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 11 को देखेंगे और आज के इस टेस्ट में हमने पॉलिटी और साइंस के प्रश्नों को शामिल किया है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। और पहला प्रश्न पॉलिटी से है कि मार्शल लॉ द्वारा किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों पर किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 34। दोस्तों अनुच्छेद 34 के तहत मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाते हैं जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 34। अगला प्रश्न है संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया शामिल है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह किस भाग में है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया शामिल है। और अगर पूछा जाए यह किस अनुच्छेद में है तो दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन 2002। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 21A में इसे जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। दोस्तों प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए है वस्तु का भार और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, बी है वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, सी है भार बदल जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा और डी है भार अपरिवर्तित रहेगा द्रव्यमान बदल जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भार बदल जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा। दोस्तों कोई वस्तु को जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार बदल जाएगा। और क्यों बदल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए वस्तु का भार बदल जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सही सुमेलित हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, एक तरफ अम्ल है दूसरी तरफ है प्राकृतिक स्रोत। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है मैलेइक अम्ल प्याज, ये गलत हो जाएगा। बी है ब्यूटायरिक अम्ल आम, ये भी गलत है। और सी है फार्मिक अम्ल नींबू, दोस्तों ये भी गलत है। और डी है टार्टरिक अम्ल इमली, ये सही है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, बाकी के तीनों विकल्प गलत हैं। तो मैलेइक अम्ल यह दोस्तों किस में पाया जाता है, तो सेब में। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मैलेइक अम्ल। और ब्यूटायरिक अम्ल यह किस में पाया जाता है, तो यह मक्खन में पाया जाता है, यह मक्खन में पाया जाता है। और अगर पूछा जाए फार्मिक अम्ल तो दोस्तों चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है पेट की अम्लीयता को दूर करने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बैक्टीरियोफेज का प्रयोग हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है और इसके द्वारा जल को सड़ने से बचाया जाता है। दोस्तों गंगा जल में बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति के कारण ही गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का क्या कार्य है, यह जल को सड़ने से बचाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है। तो दोस्तों कोलिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है। और कोलिन यह किस विटामिन का घटक है, तो यह विटामिन बी का एक तत्व है, विटामिन बी का। तो सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी और कोलिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है। आगे है हवाई जहाज का ढांचा बनाने में
निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हवाई जहाज का जो ढांचा बनाया जाता है उसमें मैग्नीलियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीलियम। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।